नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ पे। शुरू करते हैं कर्नल कर्ण और कैप्टन असलम सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स खूनी फिल्म। खूनी फिल्म, कर्नल कर्ण व कैप्टन असलम सीरीज। लेखक अंसार अख्तर, कला दिग्दर्शक प्रताप मलिक, चित्रकार चंदू विनय। कर्नल कर्ण सिंह को अब भारतीय सीक्रेट सर्विस में नंबर 1 पोजीशन प्राप्त हो चुकी थी। देश को जब भी किसी महत्वपूर्ण मिशन के लिए किसी बहादुर और चालाक एजेंट की आवश्यकता पड़ती, सबसे पहले कर्नल कर्ण सिंह और उसके असिस्टेंट कैप्टन असलम खां को याद किया जाता। इस बार भी सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल यादव ने कर्नल कर्ण को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए याद किया। कर्नल कर्ण ने जनरल यादव का संदेशा पाकर उनके ऑफिस में पहुंच उन्हें सैल्यूट दिया। रिलैक्स कर्नल, आराम से बैठ जाओ। थैंक्स सर। कर्नल, देश को एक बार फिर तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए चुना गया है। मुझे खुशी हुई सर। आप जानते हैं कि मुझे अपने देश की सेवा करके बड़ी खुशी होती है। फरमाइए सर, मुझे क्या करना होगा? जनरल ने मेज पर से सिगार उठाया और उसे होठों में दबाते हुए बोले, तुम्हें एक जगह डाका डालना होगा कर्नल। क्या डाका? जनरल ने सिगार का कश लेकर ढेर सारा धुआं उगल दिया और गंभीर स्वर में कहा, यस कर्नल कर्ण, डाका। वास्तव में बात यह है कि इस समय मार्केट में एक माइक्रो फिल्म घूम रही है। उस फिल्म में अमेरिका के कुछ अंतरिक्ष प्रोजेक्ट के नक्शे हैं। यह तो पता नहीं कि वह फिल्म किसने बनाई है, लेकिन अब वह फिल्म बाजार में बिकने के लिए आ गई है। दुनिया के हर देश के एजेंट उस फिल्म को प्राप्त करना चाहते हैं। अभी कुछ महीने पहले वह फिल्म एक चीनी एजेंट ने खरीदनी चाहिए, लेकिन तीसरे दिन ही चीनी एजेंट और वह व्यक्ति जिससे सौदा हो रहा था मृत पाए गए और फिल्म कहीं गायब हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिल्म फिर से मार्केट में आ गई। दूसरी बार फ्रांसीसी एजेंट ने फिल्म खरीदी और फिल्म लेकर रवाना हुआ, लेकिन जनेवा में उसकी भी हत्या कर दी गई और फिल्म फिर गायब हो गई। लेकिन अब वह फिल्म फिर मार्केट में है। इस बार वह भारत और पाकिस्तान के बीच घूम रही है। हमारी सरकार भी वह फिल्म खरीदना चाहती है। इस बार वह फिल्म एक बर्मन व्यापारी मिस्टर टकीला के पास है और वह उस फिल्म का 5 करोड़ रुपया मांग रहा है। हमारी सरकार इतना रुपया देने को तैयार है, लेकिन हमें यह आशा नहीं है कि दूसरे देशों के एजेंट सरलता से हमें वह फिल्म प्राप्त कर लेने देंगे। इसलिए हमने एक योजना बनाई है। वह योजना क्या है सर? टकीला लाहौर में रहता है और उसका हीरे जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापार है। हमारा एक एजेंट तुषार उससे सौदा कर चुका है। तय हुआ है कि मिस्टर टकीला अपनी कोठी पर हीरो का एक बाजार लगाएगा। उस बाजार में पाकिस्तान के धनवान लोग और व्यापारी आएंगे और हीरो की खरीदारी करेंगे। इसी मौके पर हमारा एजेंट तुषार मिस्टर टकीला को रुपया देकर वह फिल्म ले लेगा। लेकिन दूसरे देशों के एजेंट भी टकीला के पीछे लगे हुए हैं, अतः वह भी अवश्य ही तुषार से फिल्म प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने प्लान बनाया है कि ठीक सौदे के समय तुम मिस्टर टकीला की कोठी पर डाका डालो और तुषार से फिल्म छीनकर गायब हो जाओ। इस तरह दूसरे देशों के एजेंट यही समझेंगे कि भारत के एजेंट से किसी दूसरे देश के एजेंट ने वह फिल्म छीन ली है, जबकि वह फिल्म हमारे देश में सुरक्षित पहुंच जाएगी। प्लान तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन वह फिल्म कितनी बड़ी है? वह फिल्म इतनी छोटी है कि चीनी एजेंट ने उसे अपने खोखले दांत में छुपाकर रखा हुआ था। फिर तो ठीक है सर, लेकिन क्या वह डाका मुझे अकेले को ही डालना होगा? यह तुम्हें खुद सोचना है। हम तुम्हें पर्यटक की हैसियत से पाकिस्तान भिजवा देंगे। वहां पहुंचकर सारी प्लानिंग तुम्हें स्वयं करनी है। तुम पूर्ण रूप से मिशन के इंचार्ज रहोगे। ओके सर, मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। कैप्टन असलम को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ले जा सकते हो। उसी शाम कर्नल कर्ण ने अपने असिस्टेंट कैप्टन असलम को सब कुछ समझाने के बाद कहा, भारत की सीमा पार करते ही हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। अगर कोई खतरा देखो तो सिग्नल या कोड इस्तेमाल करना। सीधे मुझसे मिलने की कोशिश न करना। और याद रहे, तुम्हें व्यापारी की हैसियत से मिस्टर टकीला के बाजार में शामिल होना है। ओके, लेकिन पाकिस्तान में आप पहले कहाँ जाएंगे? कराची। वह बहुत बड़ा बंदरगाह है। वहाँ मुझे बहुत से विदेशी बदमाश मिल जाएंगे जिन्हें मैं डाके में शामिल करूँगा। एक जर्मन बदमाश को तो मैं स्वयं अच्छी तरह जानता हूँ। वह कराची में ही रहता है। उसका नाम हेडली है। पैसे के लिए वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप मुझे भी उस डाके में शामिल क्यों नहीं करते? इसलिए कि जो प्लान मैंने बनाया है उसके अनुसार तुम्हारा व्यापारी की हैसियत से टकीला के मीना बाजार में रहना ज़्यादा ज़रूरी है।
शेष बातें मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। ओके बॉस, मैं जाकर यात्रा की तैयारियां करता हूँ। जिस समय कर्ण और असलम में यह बातचीत हो रही थी, उसी समय लाहौर के एक बड़े होटल के स्विमिंग पूल में भारतीय एजेंट तुषार तैरने में व्यस्त था। शाम का समय था, इसलिए पूल पर इक्का दुक्का लोग थे। तुषार अपने आप में मस्त तैरने में व्यस्त था। अचानक पूल के बाहर बैठे हुए चारों आदमी एक एक करके पूल में कूदे और तैरते हुए तुषार के निकट जा पहुंचे। तुषार बेचारा अभी कुछ समझ भी ना पाया था कि दो आदमियों ने उसे दोनों तरफ से पकड़ लिया। ए, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? उत्तर देने की बजाय उन्होंने तुषार को लेकर पानी में गोता लगाया। जिस स्थान पर उन लोगों ने गोता लगाया था, वहां पानी में तूफान सा आया हुआ था। कुछ देर बाद वह दोनों व्यक्ति पानी की सतह पर उभर आए और तुषार का शरीर स्विमिंग पूल की तली में पहुंच गया। उधर अगली सुबह कर्नल कर्ण ने फौजान नाम के एक पर्यटक की हैसियत से भारतीय सीमा पार की। कस्टम पर एक भारतीय अधिकारी ने एक छोटा सा कागज चुपके से कर्ण के हाथ में थमा दिया। कस्टम से निपटकर ट्रेन में आकर बैठने के बाद कर्ण ने वह कागज खोलकर देखा। उसमें लिखा था, तुषार की हत्या कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि दूसरी शक्तियों को हमारे सौदे की खबर है और हो सकता है तुम भी उनकी नज़र में आ चुके हो। बहुत होशियार रहकर काम करना होगा। प्रोग्राम वही रहेगा। अब तुषार तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन तुम्हें मिस्टर टकीला से वह फिल्म छीननी है। अब सब कुछ तुम्हारे डाके की सफलता पर निर्भर करता है। पाकिस्तानी रुपए ट्रेन पर ही मिल जाएंगे। गुड लक। पत्र पढ़ने के बाद कर्ण ने उसे फाड़कर उसके टुकड़े चलती ट्रेन से बाहर उड़ा दिए और फिर उठकर ट्रेन की डाइनिंग कार में आ बैठा। वहां कैप्टन असलम अरब शेख के मेकअप में पहले से मौजूद था। कर्ण उनके निकट वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। असलम और उन लड़कियों के बात करने की आवाज़ें उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आप लोग इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती है? हम लाहौर में उर्दू पढ़ने के लिए ही तो आए हुए हैं। 2 साल से हम लाहौर में हैं और छुट्टियों में कराची घूमने जा रहे हैं। कर्ण अपनी जगह बैठा सोच रहा था। अगर विदेशी जासूसों ने मुझे पहचान लिया है तो असलम को भी पहचान लिया होगा। हो सकता है यह दोनों लड़कियां विदेशी जासूस हो। मामला काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। अब तो कराची पहुंचकर ही पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगली शाम वह कराची पहुंच गए। स्टेशन से कर्ण सीधा एक होटल गया और वहां अपने लिए एक कमरा बुक कराया। रूम नंबर 117 सर। थैंक्स, मेरा सामान ऊपर भिजवा दीजिए। कर्ण को उस जर्मन व्यक्ति हैडली का पता मालूम था, अतः होटल में सामान रखने के बाद वह तुरंत उसके मकान पर जा पहुंचा। दरवाजे की घंटी बजाने पर हैडली ने स्वयं दरवाजा खोला। यस, किससे मिलना है? तुमसे। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। पिछले वर्ष नेपाल के कैसीनो में हमारी मुलाकात हुई थी मिस्टर हैडली। हाँ, शक्ल तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। नाम से क्या अंतर पड़ता है? तुम मुझे फौजान कह सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? मुझे भीतर तो ले चलो, फिर काम भी बताता हूँ। अंदर ड्राइंग रूम में आकर सोफों पर बैठने के बाद, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? क्या तुम 4-5 लाख रुपए कमाना चाहते हो हैडली? 4-5 लाख? इतने रुपए के लिए तो मैं पूरे कराची को बम से उड़ा सकता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ मिलकर केवल एक टाका डालना होगा। कहाँ? लाहौर में। वहाँ हीरो का एक मीना बाजार लगने वाला है। 50-60 लाख का माल हाथ लगेगा। उसमें से आधा मेरा होगा, शेष आधे में वह सब शामिल होंगे जो इस काम में मेरा साथ देंगे। मुझे 5 आदमियों की ज़रूरत है। तो बाकी 4 कहाँ से लाओगे? उनका प्रबंध कराने में भी तुम्हें ही मदद करनी होगी। डाके की तैयारी में सारा खर्च मैं उठाऊंगा, प्लानिंग भी मेरी होगी और पूरे ऑपरेशन का बॉस भी मैं रहूंगा। ठीक है, मुझे तो केवल रुपया चाहिए। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। बोलो, मुझे क्या करना होगा? 4 आदमी तलाश करो जो अच्छे निशानेबाज हों। 6 पिस्तौलों का भी प्रबंध करो और एक कार भी चाहिए, मगर चोरी की नहीं। पिस्तौल और कार का प्रबंध तो आज रात ही हो जाएगा, लेकिन आदमी इतनी जल्दी तलाश नहीं किया जा सकते। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मैं तुम्हें कितने रुपए दे दूँ? 20,000 दे दो, मैं बाद में हिसाब दे दूँगा। ठीक है, लेकिन मुझे दोनों चीज़ें आज रात ही मिलनी चाहिए और मुझसे कोई धोखा करने की कोशिश न करना। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मुझसे धोखा करने वाले को अगली सुबह देखनी नसीब नहीं होती। मुझे भी धोखेबाजी से नफरत है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तुम आज रात 3 बजे शिराज क्लब में मिल जाना। मैं तुम्हारा सामान लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं 3 बजे पहुँच जाऊँगा।
हैडली को रुपए देने के बाद कर्ण वापस अपने होटल आ गया था। बिस्तर पर लेटा हुआ वह डाके की योजना पर विचार कर ही रहा था कि खट खट खट। कर्ण ने उठकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक पुलिस इंस्पेक्टर भीतर घुस आया। मिस्टर फौजान? यस, लेकिन आप इस तरह मेरे कमरे में क्यों आए हैं जनाब? मैं आपका पासपोर्ट और दूसरे कागजात देखना चाहता हूँ। मेरा नाम इंस्पेक्टर कादिर है। क्यों? क्या मैंने कोई अपराध कर दिया? मैं तो मिस्टर फौजान, आज आप एक व्यक्ति हैडली के घर गए थे। वह हमारी ब्लैक लिस्ट पर है। उससे मिलने वाले हर व्यक्ति को हम शक की नज़रों से देखते हैं। आप हिंदुस्तानी सैलानी हैं, फिर उस जर्मन बदमाश से आपका क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, मैं उससे एक बार नेपाल में मिला था। यहाँ कराची आया तो यूं ही उससे मिलने चला गया। मैं नहीं समझता कि इस तरह मैंने कोई अपराध किया है। कर्ण का पासपोर्ट और दूसरे कागज चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर फौजान, आप यहाँ तफरी करने आए हैं, इसलिए मेहरबानी करके इस तरह के बदमाशों से मेलजोल ना रखें। हम आप पर पूरी नज़र रखेंगे। अब मैं चलता हूँ। ओके इंस्पेक्टर, मैं आपकी वार्निंग याद रखूँगा। इंस्पेक्टर के जाने के बाद कर्ण ने सोचा, यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर यहाँ की पुलिस मुझ पर नज़र रखेगी तो मैं अपना काम नहीं कर सकूँगा। इसलिए उचित यही है कि मैं जल्दी से जल्दी कराची छोड़ दूँ। और फिर यह इंस्पेक्टर जितनी जल्दी मुझ तक पहुँच गया है, इससे तो लगता है कि यह शुरू से ही मेरी निगरानी कर रहा था। मुझे इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कई घंटों तक सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया और अपने कमरे को ताला लगाकर होटल के पिछले दरवाजे से बाहर आया। वह दरवाज़ा एक गली में खुलता था और गली में इस समय काफ़ी अंधेरा था। गली में निकलकर वह कुछ कदम ही चला था कि अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आ गया। कर्ण पलटकर घूंसा मारने ही वाला था कि रिलैक्स रिलैक्स, यह मैं हूँ, आपका खादिम। अरे असलम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतज़ार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होटल के मेन गेट पर कम से कम 3 आदमी आपकी निगरानी के लिए खड़े हैं और उनमें से एक को मैंने ट्रेन पर भी देखा था। मैं जानता हूँ असलम, लगता है हमारे इस मिशन की खबर किसी तरह लीक हो गई है। अरे हाँ, ट्रेन पर तुम्हारे साथ वह लड़कियाँ कौन थी? वह मुझे ट्रेन पर ही मिली थी। वह मुझे अरब शेख समझती हैं। उनमें से एक का नाम जूलिया है और दूसरी का रोज़ी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।